जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। क्लास 12 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 10A का 1 से 10 तक सवाल हम करेंगे। मैं पिछले वीडियो में फॉर्मूला को सरल तरीके से कैसे याद किया जाता मैंने बताया था, पढ़ाया था। अब देखिए उस पर काम होगा, उस पर ये सब सवाल हल होगा। तो चलिए मैं सवाल पर सीधा आता हूं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 sin 4x, यहां लिखेंगे हल सॉल्यूशन। देखिए y इज इक्वल, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना है माना कि y इज इक्वल टू साइन 4x। अब y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन 4x dy बट्टा dx इज इक्वल टू d साइन 4x बट्टा d। साइन का मैंने किया, अब यहाँ बच गया 4x, तो यहाँ पे 4x लिखेंगे। चेन रूल, दिस इज चेन रूल, याद रखिएगा, यह चेन रूल के तरह से बता रहे हैं। अब यहाँ 4x मल्टीप्लाई देंगे d, ये जो नीचे है इसको ही उठा करके यहाँ पे लिखते हैं अंश के रूप में 4x बट्टा, अब देखिए अंक को तो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे इसलिए dx बट्टा dx, या तो फिर आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं dx बट्टा dx। 4x का केस का dx बच गया, dx बट्टा dx, इसको काट दीजिए 1, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। तो dy बट्टा dx, साइन x का हो जाता है cos x। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये 4 को आगे ला देंगे, 4 निकल गया तो यहाँ बच गया dx बट्टा dx, तो ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। dy बट्टा dx इज इक्वल टू 4 cos, सॉरी यहाँ पे साइन x का cos x हुआ, ये 4x का 4x ही हो, ये 4x इधर आ गया, 4x cos 4x, ये आपका आंसर हो गया। देखिए y इज इक्वल टू साइन 4x, dy बट्टा dx निकालेंगे तो y के रूप में इतना है, तो यहाँ ऊपर में y साइन 4x बट्टा साइन का करेंगे तो 4 बच जाएगा, 4x किए। यहीं से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रसरण इसलिए कर दिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। 4x को हम 4x में अंक जो है उसको बाहर कर देते हैं, ये कोफिशिएंट को बाहर कर देंगे। इसके बाद यहाँ 4x का 4x बट्टा dx, अब ये dx बट्टा dx ये कट के 1 हो गया। अब देखिए जैसे ये 4x 4 को बाहर निकालता है, ये dx बट्टा dx बच जाता है, ये भी कट के 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये 4 बच गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 4 cos 4x, ये हुआ। चलिए अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है cos 5x, यहां लिखेंगे cos 5x, cos 5x, 5x। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो इसको गौर से देखिए, और देखिए यहाँ पे सिंपल से मैं चेंज करूंगा, cos को हम किस में बदलेंगे, C4 माइनस C4 माइनस C4 माइनस, देखिए cos को हम बदल देंगे साइन, और x की जगह पर क्या है 5x, तो यहाँ पे 5x दे देंगे। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ हो रहा है तो इंटू देंगे, ये इंटू है, ये 5 को बाहर कीजिए, dx का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका -5 साइन 5x, ये आपका आंसर हो गया। फिर उसी तरह आप 10 का कर लीजिए, तो 10 का भी इसी तरह करेंगे, tan 3x, देखिए tan 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे
tan 3x, tan 3x, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3x, यहाँ पे 3x। अब देखिए यहां से चेंज क्या करेंगे, tan है, tan का हो जाता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x के जगह पर क्या है 3x, 3x दीजिए, और 3x का क्या हो जाएगा 3। अब इसको भूल जाइए, 3x का सिंपल से 3 लिखिए और यहाँ पे 3 sec स्क्वायर 3x, ये हो गया आंसर। सिर्फ एक ही कंसेप्ट में 10 तक खत्म। मेरी तरीके से चलिए, आपको इजी लगेगा, और हम यही कहेंगे वीडियो आराम से धीरे से गौर पूर्वक देखिए, गंभीरता से देखिए, आपको खुद लगेगा देखते देखते लाइए हम कॉपी और कलम हम खुद बना करके देख लेते हैं, आपको अंदर से उत्सुकता जगने लगेगी। लेकिन यदि आप इसको बिना धैर्य पूर्वक तो देखिएगा तो हो सकता है आपको समझ में कम आवे, लेकिन यदि इसको गंभीर रूप से धैर्य पूर्वक देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए, जिससे हमको खुद लगेगा कि मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, और इससे बढ़िया से बढ़िया तरीका से इसको सॉल्व करके देंगे। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, यदि एक भी सवाल इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि इसमें कोई दिक्कत हुआ तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। फिर हम 10 का, फिर हम 10 तक हो गया, 4 में आते हैं। कॉस, देखिए यहाँ पे 4 नंबर, कॉस एक्स क्यू, देखिए एकदम बहुत आसान से इसको बनाएंगे। कॉस एक्स क्यू, सबसे पहले देखिए कॉस एक्स क्यू, यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स क्यू, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू, हम समझाएंगे एक्स क्यू। देखिए सबसे पहले समझिए, इसको हम मिटाएंगे और बताएंगे। इतना करना है, सबसे पहले cos x लिखना है, इसके बाद y इज इक्वल टू cos x क्यू लिखना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। एक बार cos x का पूरे लिखेंगे, cos x का हो जाएगा, तो फिर x क्यू का ये इसका लिखेंगे, इसका ये वाला पार्ट को हम लिखेंगे x क्यू, फिर यहाँ पे x क्यू लिखेंगे, तो स्क्वायर का घात का हो गया, घात का होने के बाद x का करेंगे तो x dx बटा dx करके 1 हो जाएगा। अब देखिए C4 माइनस फॉर्मूला हम बताए थे, जिस जो भी त्रिकोणमिति का सी से स्टार्ट होगा, अवकलन में डिफरेंशिएशन में माइनस होगा, C4 माइनस माइनस कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, थीटा के जगह पर क्या है एक्स क्यू दे दीजिए, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए समझिएगा, आपको शुरू में जिस समय फॉर्मूला करवाए थे उस समय हम आपको बताए थे एक्स पर पावर एन डी एक्स, सॉरी डी एक्स पर पावर एन बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे एक्स पर पावर घात कितना है 3, तो क्या कीजिए 3 को जो है आगे आगे लिखिए, सॉरी 3 को आगे लिखिए, फिर एक्स यहाँ पे 3 माइनस 1, देखिए सेम टू सेम इसी फॉर्मूला पर मैं कर रहा हूँ, ये घात में से एक घटा देना है और यहाँ ये घात को आगे में गुणा के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए ये करना है माइनस साइन एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, देखिए ये वाला पद आगे गुना हो जाएगा, क्योंकि ये चर पद होता है, चर पद आगे लिखा जाता है, डी वाई बट्टा डी एक्स, त्रिकोणमिति वाला जितने भी पद होते हैं वो पीछे लिखा जाता है और चर पद आगे लिखा जाता है। 3x स्क्वायर माइनस इसको रहने दीजिए साइन एक्स क्यू, या फिर आप इतना पर भी छोड़ दीजिएगा, गलत नहीं होगा। इस तरह से समझ रहे होंगे घात का मैंने कैसे किया, इस फॉर्मूला पर तोड़े हैं, जो कि शुरू में फॉर्मूला बता रहे थे, ब्रेक करवा रहे थे, तो उस समय भी हम बताए थे, समझाए थे। बस उससे यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार फॉर्मूला वो देख लीजिए और फिर बनाइए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर हम बढ़ते हैं 5वां नंबर सवाल, देख लीजिए इसको। 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं।
5 नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो मिटाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक होगा ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल हम 5 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है cot स्क्वायर एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, देखना है सबसे पहले इसमें, सबसे पहले इतना जो लिखते आ रहा हूँ ये बदलेगा नहीं, यहाँ से मुझे इसका मान रखना है। देखिए इस पहले मैं स्क्वायर का करूंगा, ये फॉर्मूला को देखिए, x पर पावर n यानी कि cot पर पावर 2 है, तो पहले यहाँ 2 घात को आगे लिखिए, फिर cot x लिखिए, घात का हो गया, यहाँ पे घात 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, यहाँ पे x पर पावर n माइनस 1, इसी पर इसको भी करना है, घात को आगे किए, फिर इसमें 1 घटा दिए। अब यहाँ पे कॉट का करेंगे तो गुना देकर कॉट का क्या होता है, C4 माइनस कॉट, C4 माइनस माइनस दिए, कॉट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे अब लिखेंगे -2 कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, या -2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, इतना लिखेंगे। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में है 10 पर घात 3 यानी 10 पर पावर 3 एक्स, फिर यहाँ पे सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह बनेगा, फिर 10 क्यू एक्स, फिर यहाँ पे 10 क्यू एक्स, फिर यहाँ पे 10 क्यू एक्स, 10 एक्स घात तक कर लिए। देखिए यहाँ पे क्यू घात का हो गया, अब 10 बचा, 10 का कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है यही चीज यहाँ पर भी लिखा जाता है इसमें। अब 10x का यहाँ पे 10x का कर लिए तो बच गया x का, तो dx, अब dx का यहाँ पे किया है dx बट्टा dx। अब यहाँ से टोटल इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं। देखिए यहाँ तक आपको ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा, हर डिफरेंशिएशन का इसका मैथ में डिफरेंशिएशन का हर जो सवाल दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा, आंख मूंद करके। आंख मूंद करके करना मतलब कॉन्फिडेंस से। तो देखिए 10 क्यू, क्यू को इस पर घात 3 है, 3 को आगे कीजिए, 10 पर घात 3 माइनस 1 एक्स। देखिए यही फॉर्मूला का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए गुना का चिन्ह है, यहाँ पे गुना कर दिए, 10 एक्स का होता है, 10 एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 हो गया, 1 लिखिए या ना लिखिए, गुना में 1 को कितनों से गुना कीजिए उतने ही होगा उसका प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, या 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। आंसर दोनों में से ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, दोनों हो सकता है। अब हम बढ़ेंगे 7 की ओर। 7 की ओर बढ़ेंगे।
इसको आप लोग देखिए। अब हम 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में है cot अंडर रूट एक्स। तो जहां जहां मुझे चेंजिंग करना है वहां वहां मिटा लेते हैं, वहां वहां मिटा लेते हैं, वहां वहां मिटा लेते हैं। देखिए हम मिटा रहे हैं, अगर यहाँ से टोटल मिटेगा, क्योंकि यहाँ से टोटल चेंजिंग हो जाएगा। देखना है कॉट अंडर रूट एक्स, यहाँ लिखना है कॉट अंडर रूट एक्स। देखिए कॉट का कर रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे रूट एक्स का करेंगे, फिर यहाँ रूट एक्स का कर रहे हैं, यही चीज को यहाँ पे लिखा जाता है। फिर यहाँ रूट का कर रहे हैं तो यहाँ एक्स बच रहा है, तो यहाँ पे dx बटा dx एक्स का किए। अब देखिए कॉट का करेंगे तो कॉट का जैसे करेंगे तो कॉट का C4 माइनस कॉट का होता है, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 दे दीजिए, मल्टीप्लाई दीजिए। और अंडर रूट का होता है, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, अंडर रूट डी अंडर रूट एक्स बट्टा डी एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स होता है डिफ्रेंसिएशन। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे वही करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का ये हो गया। अब देखिए इसको आगे कर देना है 1/2 अंडर रूट एक्स, यहाँ माइनस दे देना है, यहाँ कोसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सरल विधि, सिंपल विधि, एक बार लिखो बार बार बनाओ, एक बार लिखो बार बार बनाओ, हर सवाल को बना लो, एक बार लिखो बार बार बनाओ अलग अलग सवाल। तो मैंने कुछ नहीं बार बार लिख रहा हूं, एक ही बार लिखा हुआ मैं बार बार उस पर बना रहा हूं, और आप समझ रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए फिर अब मैं, ये 7वां नंबर सवाल था, अब मैं 8वां नंबर की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए 8वां नंबर सवाल है आपका, 8वां नंबर सवाल है अंडर रूट 10x। थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट 10x, यहां भी लिखेंगे अंडर रूट 10x, यहां भी लिखेंगे अंडर रूट 10x, यहां पे लिखेंगे 10x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट का किए तो अब बच गया 10, 10 का यहाँ कर रहे हैं, जो नीचे लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी लिखा जाएगा 10x। फिर यहाँ पे 10x हो गया, तो अब x बचा, x का dx बट्टा dx बट्टा dx हो जाएगा। अब यहाँ से जो सॉल्व करेंगे कंसेप्ट से, फॉर्मूला से, वो लिखेंगे, इसको मिटा देंगे। देखिए अंडर रूट का होता है, अंडर रूट इसको मान लीजिए x के रूप में इसको मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो उसी तरह 1/2 अंडर रूट 10x, आंख मूंद करके करना है, 1/2 अंडर रूट 10x, इसको मल्टीप्लाई करना है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, dx का dx, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर में 1 के साथ सेक स्क्वायर एक्स बट्टा 2 अंडर रूट 10x। दिस इज योर आंसर। सिर्फ ये याद रखिए, और याद रखिए पहले रूट का होता है पहले घात का होता है, पहले रूट का होता है पहले घात का होता है, इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति का होता है। तो ये देखिए, अब बढ़ते हैं हम 9 नंबर सवाल की ओर, 9 नंबर की सवाल की ओर। तो यहाँ मिटाते हैं, सवाल नंबर पहले लिखते हैं, इसके बाद ये सवाल को मिटा करके 5x + 7, 5 + 7 x पर घात 6। तो यहाँ पिछला सवाल में ये लिखना भूल गए थे, ये लिखना भूल गए थे, तो इसके लिए ज्यादा माइंडेड नहीं होना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज से हम बना रहे हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। तो y = 5 + 7 x पर पावर 6, यहाँ भी वही लिखेंगे
5 प्लस 7x पर पावर 6। अब इसको मिटा देंगे। 5 प्लस 7x पर पावर 6। 5 प्लस 7x, फिर यही चीज को यहाँ पे लिखेंगे d 5 प्लस 7x dx dx। देखिए, सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा, पिछला वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था u प्लस भी। याद रखिए, अंक का अवकलन डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। अंक का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जीरो के रूप में आ जाता है उसका प्रोडक्ट, इसलिए उसको लिखते ही नहीं है। चलिए देखिए, इसका मैंने लिखा, इसका लिखा, इसका लिखने के बाद इसका घात का पहले मैंने किया, घात का होने के बाद इतना बच गया, इतना को यहाँ पे लिखा, फिर इसके बाद इतना को करने के बाद x बच गया, तो यहाँ पे x dx किया। तो चलो, घात का इस फॉर्मूला से, घात में कितना है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे और बस इसको लिख देंगे 5 प्लस 7x पर पावर 6 माइनस 1। क्योंकि इस पर देखिए घात आगे लिखा गया, फिर जो घात है उसमें एक घटाया गया इस सूत्र के अनुसार। फिर इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह देते हुए d 5 बट्टा dx प्लस d 7x बट्टा dx, 7x बट्टा dx बट्टा dx इंटू dx। इसको यहाँ का जो dx था मिटा दिया, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 6 5 प्लस 7x पर पावर 5, 6 में से 1 घट गया, 5 हो गया। 5 का करेंगे ही नहीं, इसका करेंगे ही नहीं, अंक का होता ही नहीं, इसको कैंसिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे याद रखिए, डिफरेंशिएशन में याद रखिए, फिर x इससे जुड़ा हुआ है तो इसका होगा, लेकिन इसको 7 को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx बट्टा dx, ये कट के 1 हो जाएगा। 7 ये लिखने की जरूरत नहीं था, इसकी जरूरत भी नहीं था, वो तो बार बार लिखते आ रहे हैं तो आदत बन गया, लेकिन यहीं से मेरा काम हो जा रहा है। dx dx कैंसिल हो जाएगी, हो गया dy बट्टा dx इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई किए, 7 छक 42, 5 प्लस 7 x पर घात 5, ये आपका आंसर हो गया। अब 10वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसको अब क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन कर लेते हैं और सवाल है 10 नंबर, सवाल है 10 नंबर, 3 माइनस 4x पर पावर 5, 3 माइनस 4x पर पावर 5। मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले समझो, जैसे तुमने 9 का बनाया वैसे ही तुम्हारा 10 का भी है, लेकिन थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी भी समझा होगा तो ये बना डालोगे, यदि नहीं समझा होगा तो लो मैं बना देता हूं। 3 माइनस 4x पर पावर 5 डी 3 माइनस 4x पर पावर 5 बट्टा डी 3 माइनस 4x, फिर मल्टीप्लाई में डी 3 माइनस 4x बट्टा dx। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ घात को आगे लिख देना है। ये घात है, ये 5 लिखो और इसमें एक घटा देना, और ये जैसे के है वैसे लिखाएगा। 3 माइनस 4x, 5 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का दिया। अब देखो ये डी 3 अलग अलग कर देते हैं, दोनों एक ही घर का सदस्य था, अब बंटवारा हो रहा है तो बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गया, ये माइनस का चिन्ह, डी 4x बट्टा dx। अब इसको लिखेंगे 5 3 माइनस 4x पर पावर 4, इसका मान ही खत्म हो जाएगा, अंक का कुछ रहेगा ही नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे 4x का मल्टीप्लाई में 4 dx बट्टा dx, 4 बाहर निकल जाएगा, dx बट्टा dx। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन
अगले सवाल में हम सीधा 4 को बाहर ही लिखेंगे और जो भी इसके साथ क्रिया अप्लाई होगा रूल्स वो करेंगे। तो ये कट के 1 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 3 माइनस 4x पर पावर 4। दिस इज योर आंसर। बच्चों कैसा लगा यह 10 तक सवाल हमें बताइएगा कमेंट करके। लाइक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और बढ़िया से बताएंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको इससे भी बढ़िया से बताएंगे और इसी तरह आपको समझाएंगे। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।